आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3। जो आर्टिकल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम इन डाउन सेल। सोडियम मेटल को जिस सेल के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो डाउन सेल कहलाता है, इसलिए ये प्रोसेस डाउन प्रोसेस कहलाता है। और सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए सोडियम मेटल हासिल होता है। फ्यूज का मतलब मॉल्टन स्टेट होता है, यानी पिघली हुई हालत होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर सोडियम क्लोराइड को पिघलाया जाएगा, फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए सोडियम मेटल हासिल किया जाएगा। और इस प्रोसेस को जिस सेल के अंदर करेंगे उस सेल को डाउन सेल कहते हैं और ये प्रोसेस डाउन प्रोसेस कहलाता है। कुछ कंडीशन पढ़ेंगे कि जिसके ज़रिए हम सोडियम मेटल की प्योरिटी को बढ़ा सकते हैं और ऑलमोस्ट 99.9% प्योर सोडियम हासिल कर सकते हैं। पहली कंडीशन है कि सिलेंड्रिकल सेल जो यूज़ किया जाएगा उसके इनर पोर्शन के अंदर फायर ब्रिक्स लगी होंगी। और फायर ब्रिक्स का काम क्या है? ये फायर ब्रिक्स का काम टेम्परेचर को मेंटेन करना है ताकि आपका रिएक्शन ऑप्टिमाइज हो। इस रिएक्शन को कराने के लिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड इस्तेमाल होता है और ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड इस रिएक्शन का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी इस टेम्परेचर पे सोडियम की मैक्सिमम यील्ड हासिल होगी। सोडियम क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड भी इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? ये फ्यूजन टेम्परेचर को यानी मेल्टिंग टेम्परेचर को, इस मिक्सचर के मेल्टिंग टेम्परेचर को जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड भी मौजूद है, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है, ये इसको रिड्यूस करता है टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इस बात का ख्याल रहे कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 600 नहीं है बल्कि ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये मॉल्टन फॉर्म में इस मिक्सचर के अंदर 600 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर पे मौजूद होता है। वाटर को इस रिएक्शन में अवॉइड करना है। इस प्रोसेस के अंदर, इस सेल के अंदर वाटर को हर सूरत अवॉइड करना है। जो मिक्सचर है उसके अंदर 33.2% सोडियम क्लोराइड और 66.8% कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। तो ये वो मिक्सचर है जिसके ज़रिए से सोडियम मेटल हासिल होता है। वाटर को इस रिएक्शन में अवॉइड करना है। और वाटर को इस रिएक्शन में अवॉइड करने की वजह क्या है जी? वजह यह है जी कि सोडियम मेटल इज़ हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर। तो अगर वाटर को इस रिएक्शन के अंदर मिक्स करेंगे या वाटर को इस रिएक्शन को वाटर की मौजूदगी में करवाएंगे तो सोडियम जैसे ही फॉर्म होगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से आपका जो डाउन सेल है उसके अंदर आग लग जाएगी, बिकॉज दिस रिएक्शन टेम्परेचर इंतहाई बढ़ जाएगा और आप सोडियम को फॉर्म नहीं कर सकते। पहली बात यह कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कंज्यूम होगा तो आपका जो असल मकसद है वो आपको हासिल नहीं होगा। और जो दूसरा मसला है वो मसला ये है जी कि ये फ्लेमेबल रिएक्शन है और फ़ौरन आग लग जाएगी, जिसकी वजह से मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। अगला सवाल यह है कि जी कैल्शियम क्लोराइड ने सोडियम क्लोराइड के फ्यूजन टेम्परेचर को किस तरह कम किया कि इस मिक्सचर के अंदर सोडियम क्लोराइड 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस तरह मेल्ट होगा। तो इसकी जो मेन रीज़न है वो है एंट्रोपी। और एंट्रोपी का मकसद क्या है जी कि सिस्टम के अंदर क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है और कैल्शियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 के अराउंड है, तो जब कैल्शियम क्लोराइड मेल्ट हो जाएगा और आप ये जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर इसके अंदर रिटेन रहेगा, फायर ब्रिक्स भी लगाई गई हैं जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड भी मेल्ट हो जाएगा। हम पढ़ने जाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल। डाउन सेल सिलेंड्रिकल आयरन सेल है जिसके अंदर फायर ब्रिक्स लगी होती हैं। ये तस्वीर आपकी डाउन सेल की है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है सिलेंड्रिकल आयरन सेल वो आपको शेडेड पोर्शन के अंदर दिखाया गया है। इस सेल के बीच में ग्रेफाइट की एनोड लगी होती है जहां क्लोरीन को कलेक्ट किया जाता है। यह आपकी सेंट्रल एनोड है जो ग्रेफाइट की बनी होती है। यहाँ क्लोरीन गैस कलेक्ट होती है।
कैथोड आयरन बार का बना होता है जिसने एनोड को सराउंड किया होता है, यानी एनोड को चारों तरफ से घेरा होता है। तस्वीर के अंदर डाउन सेल का फ्रैक्शन पोर्शन दिखाया गया है। ये आपकी कैथोड है जो कि आयरन की बनी हुई है, जहां सोडियम कलेक्ट होगा। और क्योंकि मैंने बताया ये क्रॉस सेक्शन है, इसलिए आप तसव्वुर करें जी कि ये जो कैथोड है ये एनोड के चारों तरफ है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है और चारों तरफ से इस कैथोड ने एनोड को घेरे हुआ है। कैथोड और एनोड को एक दूसरे से सेपरेट रखना है और इसको सेपरेट रखने के लिए सिलेंड्रिकल आयरन गॉज डायाफ्राम इस्तेमाल किया जाता है। ये आयरन डायाफ्राम है। जिस तरह मैंने बताया कि बीच में एनोड मौजूद है और एनोड के अतराफ में कैथोड मौजूद है। इस एनोड और कैथोड के बीच में ये भी चारों तरफ इन दोनों के बीच में आयरन डायाफ्राम मौजूद है, जिसका काम कैथोड को एनोड से सेपरेट रखना है ताकि सोडियम मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट ना कर सके, क्योंकि अगर ये दोबारा से रिएक्ट करेगा तो चांसेस होंगे कि दोबारा से सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो, जिसकी वजह से सोडियम की यील्ड डिक्रीज होगी। सेल के अंदर इन्वर्टेड ट्रफ लगा होता है जहां सोडियम मेटल को कलेक्ट किया जाता है। ये इन्वर्टेड ट्रफ है, यहाँ सोडियम मेटल को कलेक्ट करते हैं। इस सेल के अंदर आउटलेट होती है जहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाती है। तो ये आउटलेट है जहाँ से क्लोरीन बाहर निकलेगी। डायफ्राम का क्या पर्पज़ है? तो डायफ्राम का काम मोल्टेन सोडियम को क्लोरीन से अलहदा रखना है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में मिक्स होंगे तो दोबारा से सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा और सोडियम की यील्ड पर वाज़िह फ़र्क आएगा। वर्किंग पढ़ने जाएंगे कि सोडियम मेटल को किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको हीट किया जाता है ताकि ये दोनों मोल्टेन फॉर्म के अंदर आ जाए, यानी आइंस की फॉर्म में मोल्टेन स्टेट के अंदर मौजूद होंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा तो ये पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। सोडियम पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ मूव करेगा और क्लोराइड नेगेटिव आइंस एनोड की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से इस सेल के अंदर करंट पास होगा। क्लोराइड नेगेटिव आइंस एनोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्लोरीन गैस के अंदर आएंगे और आउटलेट से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ये आपका डाउन सेल है, जो सेंट्रल पोर्शन है उसके अंदर एनोड लगा हुआ है। क्लोराइड नेगेटिव आइंस एनोड पर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये हुआ कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट होंगे और आउटलेट से निकल जाएंगे। ये इक्वेशन आपके सामने है। क्लोराइड नेगेटिव आइंस क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हुए बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। सोडियम पॉजिटिव आइन कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पे जाके ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम मेटल के अंदर। सोडियम मेटल मोल्टेन फॉर्म में मिलेगा, जो आहिस्ता आहिस्ता राइज अप होगा और इन्वर्टेड ट्रफ तक पहुंचेगा और इन्वर्टेड ट्रफ के अंदर जमा होकर सेल के बाहर कलेक्ट हो जाएगा। डाउन सेल की तस्वीर आपके सामने है। सोडियम पॉजिटिव आइंस कैथोड पे जाएंगे, कैथोड पर जाके ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि मोल्टेन स्टेट के अंदर होगा। ये सोडियम मेटल मोल्टेन सोडियम आहिस्ता आहिस्ता राइज अप करेगा और राइज अप करके ये ट्रफ तक क्लाइम करेगा और क्लाइम करने के बाद ये इन्वर्टेड ट्रफ के अंदर जमा हो जाएगा, जहाँ से इसे बाहर निकाल लिया जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। तो कैथोड पर रिडक्शन हुई, सोडियम पॉजिटिव आइन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गए। सवाल है कि क्या सोडियम, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इस डाउन सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड भी आपने ऐड किया है और कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड किया है, तो क्या सोडियम, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम पॉजिटिव आइन भी मौजूद होंगे और कैल्शियम पॉजिटिव आइन भी मौजूद होंगे।
तो क्या सोडियम मेटल और कैल्शियम मेटल दोनों ही कैथोड पर डिपॉजिट होंगे? तो ये सवाल है, यकीनन आपके जहनों में आना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं, सिर्फ सोडियम डिपॉजिट होगा, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। इस सवाल से एक और शायबा पैदा हुआ कि सोडियम आयंस, सिर्फ सोडियम ही क्यों होगा, जबकि मॉल्टन स्टेट के अंदर कैल्शियम भी आयंस की फॉर्म में मौजूद है। तो सिर्फ सोडियम को इख्तियार है कि वो कैथोड पे जा सके और कैल्शियम को इख्तियार नहीं, जबकि हमने पढ़ा है जी कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो कैथोड पे जाते हैं और रिड्यूस होते हैं। तो जब सोडियम पॉजिटिव आयन और कैल्शियम पॉजिटिव आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन दोनों उस मॉल्टन फॉर्म के अंदर मौजूद है, तो सिर्फ सोडियम ही क्यों डिपॉजिट हो रहा है? तो इसका जवाब है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैल्शियम के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मुकाबले में कम है। तो सोडियम का क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ सोडियम को इख्तियार है जी कि वो इलेक्ट्रोड पे जमा हो सके, कैल्शियम जमा नहीं हो सकता। हाँ, अगर पोटेंशियल को, इस रिएक्शन को -2.87 पे कराया जाए या इससे ज़्यादा पे करवाया जाए तो फिर चांसेस हैं जी कि कैल्शियम जमा हो। सोडियम जो कि मेटल फॉर्म में होता है, तो सोडियम इन्वर्टेड ट्रफ के अंदर कैसे जमा होता है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इन्वर्टेड ट्रफ तो ऊपर है, तो सोडियम ऊपर कलेक्ट क्यों होता है? सोडियम हमें इस टैंक की बॉटम में क्यों नहीं मिलता? तो इसकी वजह यह है जी कि सोडियम की डेंसिटी, सोडियम क्लोराइड जो पिघली हुई फॉर्म में है, उस सोडियम की डेंसिटी उससे कम है। और आप ये जानते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होती है, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ऊपर होती है। तो सोडियम मेटल की डेंसिटी मॉल्टन स्टेट के अंदर, सोडियम मेटल की डेंसिटी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से कम है, इसलिए सोडियम मेटल ऊपर जमा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब करता है और ट्रफ तक पहुंचता है और फिर ट्रफ के ज़रिए कलेक्ट होकर इसे बाहर हासिल कर लिया जाता है या बाहर निकाल लिया जाता है। अब हम इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। जो पहला रिएक्शन है वो आयोनाइजेशन है। सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज्ड इनटू सोडियम पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयंस। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन हुई है, सोडियम पॉजिटिव आयंस कैथोड पे गए हैं, यहाँ इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है एंड कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल जो इन्वर्टेड ट्रफ के अंदर कलेक्ट हुए हैं। क्लोराइड नेगेटिव आयंस ये एनोड पे गए थे, यहाँ ये ऑक्सीडाइज हुए थे बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हुए जो आउटलेट से निकल गई थी। ये ओवरऑल रिएक्शन है। सोडियम पॉजिटिव आयंस रिड्यूस हुए, सोडियम मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हुए, क्लोराइड नेगेटिव आयंस ऑक्सीडाइज हुए, क्लोरीन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हुए। ओवरऑल रिएक्शन क्या है जी? आयंस अब एलिमेंटल फॉर्म के अंदर मौजूद है। सोडियम मेटल जो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था वो आपको हासिल हो गया इन्वर्टेड ट्रफ के अंदर, और क्लोरीन गैस ये आउटलेट से बाहर निकल गई। कुछ की पॉइंट्स है इस लेक्चर के, ज़रा उन्हें देखिएगा। जो सेल इस्तेमाल किया गया है वो आपका डाउन सेल कहलाता है। कैथोड आयरन की बनी हुई है, एनोड ग्रेफाइट रॉड है। इस सेल का स्ट्रक्चर मटेरियल आयरन से बना हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप का है और इसके अंदर फायर ब्रिक्स लगी हुई हैं। कैथोड पर सोडियम पॉजिटिव आयन जमा हुए हैं और वो सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हुए हैं बाय रिडक्शन। एनोड पर क्लोराइड नेगेटिव आयन जमा हुए हैं और ये इनके साथ ऑक्सीडेशन हुई है और ये क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं और जो आउटलेट से बाहर निकल गई है। कैथोड को और एनोड को सेपरेट रखा गया है और सेपरेट रखने के लिए डायाफ्राम इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से सोडियम, मॉल्टन सोडियम को क्लोरीन गैस के से मिलने के से रोका जाता है और सोडियम मेटल को इन्वर्टेड ट्रफ के अंदर कलेक्ट किया जाता है।